नाज़रीन, बादशाह को एहसास हुआ कि उसकी कौम सो चुकी है, ना तो उनमें कोई जोश और जज्बा रहा था, ना ही कोई जुनून रहा था। तो बादशाह ने सोचा कि मैं अपनी कौम को कैसे जगाऊँ। तो उसने अपने मुशीर और वज़ीर से मशवरे करे। तो उन्होंने कहा, उनके मुशीर और वज़ीर ने कहा कि भाई आप महंगाई बढ़ा दो, आप महंगाई करोगे तो क्या पता है इन पे थोड़ा इनको ये जागें और इनको एहतजाज वगैरह करें ये। तो बादशाह ने क्या करा कि सब चीज़ों के ऊपर पैसे बढ़ा दिए और महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ा दी, लेकिन कुछ उनकी कौम जो थी उस पर कोई असर नहीं हुआ। बादशाह परेशान, फिर बादशाह ने दोबारा अपना दरबार लगाया, दोबारा लोगों से मशवरा लिया। तो उसको बोला कि भाई अब टैक्स लगा दो, मतलब बेजा टैक्स लगा दो आवाम के ऊपर। आवाम पे टैक्स लगा दिए, लेकिन वो जो उसकी आवाम थी, जो उसकी कौम थी ना, वो फिर भी वैसी सोई की सोई रही। बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि यार ये अगर हमारी जंग हो गई तो हम तो वैसे ही हार जाएंगे। फिर वो क्या करता है कि वो कहता है कि अब हम सख्त फैसले करते हैं। हम रोज़ाना ना जो भी काम पर जाएगा या कहीं सुबह उठेगा तो रोज़ाना उसके, अब ये कह रहे हैं कि छित्रोल करेंगे, उसके छित्तर लगाए जाएंगे, रोज़ाना 2 छित्तर लगाएंगे उसके। अब भाई वो काम भी शुरू हो जाता है। अब कुछ दिन गुजरते हैं, रोज़ाना वही आवाम के छित्तर लगते हैं और आवाम अपने कामों पे निकल जाती है। तो फिर वो क्या करते हैं कि अब एक दिन ऐसा आता है कि उसमें आवाम सारी जमा हो जाती है। अब जब बादशाह को पता चलता है कि भाई आवाम आपकी जो हमारी कौम है, पूरी आवाम है, वो जमा हो गई। अब बादशाह बहुत दिल ही दिल में खुश होता है, वो समझता है कि मेरी आज कौम जाग चुकी है। अब वो बादशाह फिर उनसे मिलने के लिए जाता है। बादशाह बोलता है हाँ आप बताएं, आप क्या मसला है आप लोगों के साथ। तो आवाम कहती है कि बादशाह सलामत, आपने महंगाई करी, हमने कुछ नहीं कहा। आपने हम पे टैक्स लगाए, हमने कुछ नहीं कहा। आपने और भी हम पे सख्तियाँ की, हमने कुछ नहीं कहा। अब आपने ये कर दिया कि भाई कुछ दिनों से कि हमें रोज़ाना 2 छित्तर पड़ते हैं। अब हमें मसला ये हो रहा है कि आपने जो सिपाही खड़े करे हैं ना, वो छित्तर मारने वाले हैं कम और आवाम में ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें कामों पे जाने पे हो जाती है देर। तो इसलिए आप ये छित्रोल तो लगाएं हमारे पे, लेकिन आप सिपाहियों की तादाद बढ़ा दें। तो आप अंदाज़ा लगाएं कुछ इसी तरीके से जो है वो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है कि अगर कहीं एहतजाज हो भी जाए तो आवाम कहती है यार देखो पहले इतना परेशान है और अभी उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, अब और परेशानी आएगी। अब एक मिसाल के तौर पर अगर अभी कोई एहतजाज करे तो हम क्या कहेंगे कि यार पेट्रोल वैसे इतना महंगा है, या ट्रैफिक भी जाम हो रहा है, इनके वजह से और परेशान हो गए। तो वो कौम तो काफ़ी पुरानी थी, लेकिन आज के दौर के अंदर वो पाकिस्तानी कौम है भाई। बहुत शुक्रिया।